हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेस्पर थ्योरी, जो कि 11th-12th बीएससी और एमएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेस्पर थ्योरी का पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत। दोस्तों, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत वेस्पर थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत है। इस सिद्धांत की खोज के लिए जो वैज्ञानिक है उनका नाम है गिलेस्पी व नाइहोम। ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने यह थ्योरी दी थी। चलो दोस्तों, हम वेस्पर थ्योरी की जो परिभाषा है वो जान लेते हैं। किसी अणु की ज्यामिति एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक बंदी युग्म इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इसके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो, जिससे अणु में स्थायित्व अधिकतम आ सके। इस थ्योरी का कहने का मतलब है कि अणु हैं, जब परमाणु हैं, जब मिलके अणु का निर्माण करते हैं तो वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो और जो अणु है उसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा हो। इस सिद्धांत के निम्न बिंदु है। इस सिद्धांत के हम 3, 4, 5 जो भी बिंदु है वो देखेंगे, जिससे अपन ये थ्योरी आसानी से जान पाएंगे कि वेस्पर थ्योरी वास्तव में है क्या। वीडियो से एंड तक बने रहे। इस सिद्धांत के निम्न मुख्य बिंदु है। यदि किसी अणु में सभी बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुपस्थित हो तो अणु की ज्यामिति सममिति होती है तथा जिस प्रकार का संकरण होता है उसी प्रकार की ज्यामिति होती है। पहला पॉइंट ये है कि अणु में संकरण है, जिस प्रकार का जो संकरण होगा उसी प्रकार उसकी ज्यामिट्री है, उसकी ज्योमेट्री है वो होगी। कई एग्जाम्पल है, देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है sp3 संकरण के लिए, जहाँ एक अणु s का 3p है। तो इसका एक उदाहरण है CH4 मीथेन है, उसका उदाहरण अपन देख चुके हैं। इसमें क्या है कि बंद इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं, तो इसकी संरचना है वो बनेगी चतुष्फलकीय और बंद कोण है 109.28 डिग्री। दूसरा उदाहरण है आपके सामने sp2, जिसका एग्जाम्पल है BCl3 और इसमें बंद इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है 3 और ज्यामिति त्रिकोणीय समतल और इसका बंद कोण होगा 120 डिग्री। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम sp के लिए। sp संकरण है, उसके लिए sp संकरण का उदाहरण है BeCl2 ले सकते हैं, जिसमें जो Be है वो Cl से 180 डिग्री कोण पर यानी रेखीय स्थिति में व्यवस्थित होगा। और चौथा उदाहरण है sp3d संकरण के लिए PCl5 दिख रहा है आपको। PCl5 में जो बंधीय इलेक्ट्रॉन है वो उनकी संख्या 5 है और त्रिकोणीय द्विपिरामिड इसकी संरचना होगी, ज्यामिति होगी। और बंद कोण है, इसमें 3 बंद है वो तो 120 डिग्री पर होंगे और 2 कोण है वो 90 डिग्री पर होंगे। इसमें P है उसे एक ऊपर और नीचे 2 कोण 90 डिग्री हो जाएंगे और 2 साइड में एक तीसरी साइड में कोण होगा वो 120 डिग्री होगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम sp3d2 संकरण के देख लेते हैं। इसमें क्या है कि SF6 है, इसका उदाहरण है, जिसकी संरचना अष्टफलकीय होगी, जो हमारे अगले वीडियो में आपको स्ट्रक्चर सहित दिखा देंगे। इसका जो बंद कोण है प्रत्येक जो F है उसका बीच में जो गैप होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसका टॉपिक है यदि कोई भी अणु है उसका निर्माण हो रहा है, उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है, दोनों अगर उपस्थित होंगे तो उनके मध्य जो प्रतिकर्षण होगा और ज्यामिति है वो विकृत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट यही है, इसमें कई उदाहरण दिए हुए आपके सामने देख लो। और तीसरा पॉइंट है यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है तो बीपी प्रतिकर्षण कम हो जाता है, जिससे बंद कोण भी कम हो जाता है। दोस्तों, अगर विद्युत ऋणता है वो बढ़ती है तो बीपी प्रतिकर्षण कम होगा, जिससे बंद कोण भी कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों आपके सामने वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा हो। कोई भी केंद्रीय परमाणु है जो सेंटर एटम है उसका अगर बाह्य कोश है वो पूर्ण रूप से भरा है, उनमें बीपी प्रतिकर्षण अधिक होगा, जिसका उदाहरण है H2O और HS। ठीक है, नोट, यदि